एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने प्रवासी भारतवासी के कुछ शब्द चिन्ह किए थे और आज हम करेंगे प्रवासी भारत पर अभ्यास 68। तो ये अभ्यास 68 है। इसके बाद में कल हम शुरू करेंगे तीसरा भाग। तो ये भाग 2 का आखिरी डिक्टेशन है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपने अच्छे से समझ लिया होगा, क्लियर कर लिया होगा और सभी अभ्यास और शब्द चिन्ह अच्छे से समझ लिए होंगे। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। शॉर्ट हैंड को बार बार लिखिए, उसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसी से शॉर्ट हैंड में स्पीड भी बढ़ेगा और पढ़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो आज हम करेंगे अभ्यास 68। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये डिक्टेशन को मैं बोल रही हूँ, आपको धीरे धीरे आपको उसको अच्छे से समझ के लिखना है। एक बार में नहीं लिख पाते हैं तो कोई बात नहीं, बार बार लिखें, क्योंकि अब आगे स्पीड लाते तक हमको ये करना पड़ेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। त्रिनिदाद, फिजी, जंजीबार, ब्रिटिश गायना, फेडरेटेड मलाया स्टेट्स। जिस किसी भी उपनिवेश में जाओ, हमारी प्रवासी भारतवासी की दशा को बहुत ही करुणाजनक और दयनीय पाओगे। इन भारतीय मजदूरों ने उन देशों को अपने गाढ़े पसीने से दिन रात मेहनत कर बड़ा ही समृद्धिशाली बना दिया है। पर अब वहाँ के गोरे निवासी इनको इनके अधिकारों से वंचित करने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं। इनके खिलाफ रोज ही नए नए कानून जैसे रिजर्वेशन एक्ट, जंजीबार क्लोव एक्ट, हाई ग्राउंड रिजर्वेशन एक्ट आदि पास किए जाते हैं और जगह ब जगह से इनके नागरिकों, स्वतंत्रों तथा मताधिकारों को भी छीनने का प्रयत्न किया जा रहा है। इनके खिलाफ उन स्टेट सेटलमेंट आदि में प्लेटरों ने एक एसोसिएशन, यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन के नाम से कायम किया है और इनके विरोध से रक्षा करने के लिए हमारे प्रवासी भारतवासियों ने अपनी एक संस्था सेंट्रल इंडियन असेंबली के नाम से कायम की है। इन विदेशों से स्थानिक राजनैतिक प्रधान को एजेंट जनरल तथा ब्रिटेन के मंत्री को जो इनके ऊपर है
औपनिवेशिक सचिव या कॉलोनियल सेक्रेटरी कहते हैं। स्टॉप। तो उम्मीद है आपने ये छोटा सा डिक्टेशन को लिख लिया होगा। तो पहला शब्द है ट्रिनिडाद, दूसरा फिजी। तो ये सब शब्द चिन्ह थोड़े हैं हार्ड, तो ये एक बार में नहीं लिखाते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि शुरू में किसी से भी नहीं लिखाते ये सब शब्द। तो इसका प्रैक्टिस कीजिए, ये सब चीज़ प्रैक्टिस करते करते ही आपसे आसानी से आगे लिखा सकेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो कल हम करेंगे भाग 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग।